ओम शांति। साकार मुरली 4 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मनन के लिए। आज बाबा ने कहा है कि जितना मुझे याद करोगे उतना तुम पारलौकिक वर्षे के अधिकारी बनोगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अधिकारी बनने के लिए, वर्षा प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रस्टी होकर रहना पड़ेगा। जितना मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा स्वयं को ट्रस्टी रखकर चलूंगी ना, उतनी एक तो मेरी न्यारी प्यारी स्थिति रहेगी और हर बात का रिस्पॉन्सिबल जो होगा ना वो बाबा होगा। और वैसे भी देखो ना, हम देते ही क्या है, एक मुट्ठी चावल के बदले और पूरे 21 जन्मों की विश्व की बादशाही लेते हैं। सौदा भी तो देखो ना कैसा करते हैं। भल लौकिक बाप से हमें 63 जन्म मिलता है वर्षा, पर ऐसा वर्षा नहीं मिलता जैसे कि इस एक अंतिम जन्म पर हमें बाबा से, स्वयं भगवान से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। लौकिक में हमें कुछ देना नहीं पड़ता, हम ऑटोमेटिकली माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अधिकारी हो जाते हैं। पर अब तो बहुत सारे लॉज जो है वो हो गए हैं कि जब तक माता पिता जो है बच्चों के नाम विल नहीं करते तब तक प्रॉपर्टी उनकी भी नहीं होती है। वो एक अलग बात है। पर अभी हमें पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है तो हमें उठते बैठते चलते फिरते श्वासों श्वास बाबा को याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा हमें बाबा को, ताकि जो भी बीमारी आ रही है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उसके लिए हम तैयार रहें। उसके लिए हमारे को ये स्मृति में रहे कि ये हूबहू कल्प पहले भी रिपीट हुई है और हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है जो वो शरीर के द्वारा चुकतू कर रही है। इसमें फिर किसी भी तरह से दुख, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को देखकर, मतलब अपने दूसरे क्या, जो इस अंतिम जन्म में देह के जो भी संबंध है, चाहे वो लौकिक पति है, बच्चे हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, उनके जीवन में इस समय जो कुछ भी आ रहा है उसको देखकर अपनी अवस्था को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वो उन आत्माओं का अपना हिसाब किताब है जो उनको चुकतू करना है। हमें तो बस उनको शक्तियों का दान देना है, अपने स्वमान की सीट पर सट रखकर। अगर हम भी उनके दुख से दुखी हो गए तो हमारी शक्तियां तो डिप्लीट हो जाएंगी ना। इसलिए इस बात की बहुत बहुत संभाल करनी है। अच्छा, अब भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान जो है वो नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप से न्यारा है तो किधर से भगवान को बुलाते हैं। भगवान भी तो एक नाम है ना, उसका नाम, रूप, देश, काल सब है। हाँ, बल उसको अपना शरीर नहीं है, वो अवतरित तो होता है इस भारत भूमि पर, जो एक अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तभी भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। अब कई आत्माओं के प्रश्न होंगे कि भारत में ही क्यों? तो इसीलिए ये उत्तर है कि भारत जो है वो एक अविनाशी खंड है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और भारत ही में ही देवी देवताओं की पूजा होती है और किसी भी देश में देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं होती है। वो देवी देवता हम अभी बन रहे हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और कौन बना रहा है? स्वयं भगवान आकर, क्योंकि मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक नए धर्म की और नए युग की स्थापना कर सके। ज्ञान नहीं है ना, पवित्र नहीं है। एक भगवान में ही ये शक्ति है, ताकत है, जो एक नए धर्म की, जो पहला धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस धर्म की स्थापना करते हैं। वो भी कब के लिए? नई
दुनिया के लिए, सतयुग के लिए, जहां पे होंगे हम वही मनुष्य हड्डी मांस के, पर वो जो तन होगा वो भी सतो प्रधान होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान होगी। शरीर जो है वो योग बल से जन्मा होगा और आत्मा जो है पूरी प्योरिटी के साथ आएगी। इसीलिए सतयुग का, त्रेता युग का इतना गायन है। अब कोई कहे कि स्वर्ग पधारा ये नर्क है, इन बातों को भी भक्ति करते हैं, सब जानते हैं, पर स्वीकार नहीं करते हैं। इस समय सारी की सारी पाप आत्माएं हैं, पर कोई माने तभी तो ना। पुण्य आत्मा, अब बाबा की श्रीमत पर चलकर हम पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाहर भल होंगे संत आत्मा है, महात्मा है, पर किसी के आगे वो पुण्य आत्मा नहीं लगाते हैं। अब लगाने भी लग गए हैं कि ये दिवंगत, ये पुण्य आत्मा थी, पर पुण्य आत्मा का एक्चुअल जो मीनिंग है ना, वो उनको नहीं पता। एक्चुअल में पुण्य आत्मा होती क्या है? जो 100% विकारों और रहित है, वो एक्चुअल में पुण्य आत्मा होती है। और पुण्य आत्मा बनते कैसे हैं? सिर्फ एक भगवान की श्रीमत पर चलकर, नहीं तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब किसी चीज का ज्ञान होगा तभी तो उस पर चलेंगे ना। ये इतना वंडरफुल ज्ञान है जो भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। वो जितने वेद शास्त्र हैं, एक ने लिखे, दूसरे ने पढ़े, उसने अपनी एडिशन करी, और ऐसे करते करते अब देखो कितनी ना एडिशन हो गई है। यहां तक कह दिया कि भगवान जो है वो ठिक्कर, भित्तर, कच्छ मच्छ में है। परशुराम अवतार लेता है, कल्कि का अवतार लिया, 24 अवतार दिखा दिए हैं। 24 अवतार दिखा दिए, 84 लाख योनियां बता दी। ठिक्कर बित्तर में भगवान को ठोक दिया है। तो कितनी कितनी ना ग्लानि करी है एक तो भगवान की, और शास्त्रों में तो कितनी ही ज्यादा ऐसी खंडित बातें लिख दी है कि जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि हाँ ये चीजें सारी हुई थी। अरे भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो उसको बुलाने की क्या दरकार थी? क्यों मंदिर ही क्यों बनते अगर भगवान सर्वव्यापी है? इस तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है। भगवान के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। फिर इन सारी बातों को कहकर बाबा कहते हैं बस अब मन मना भाव, ज्यादा कुछ सोचने की, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बस मुझ एक को याद करो। जितना मेरे को याद करेंगे तुम्हारे जो पाप है वो कटते चले जाएंगे। आत्मा के ऊपर इस समय जो विकारों की जंक चढ़ी हुई है ना, वो जंक उतरती चली जाएगी। इसलिए अपनी प्लानिंग करनी है दिनचर्या की। हर एक की दिनचर्या सबकी अपनी अपनी है। किस समय हमें कर्म योग करना है, किस समय हमें बैठकर योग करना है, वो सारी प्लानिंग सबकी अपनी अपनी है। क्योंकि हर एक की दिनचर्या अलग है। परिवार में किसी के घर में, लौकिक परिवार में 3 सदस्य हैं, किसी के 13 सदस्य हैं, किसी की जॉइंट फैमिली है तो किसी की न्यूट्रल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो सबका अपना अपना है। कोई ये ना देखे कि उसने ज्यादा कर लिया, उसका ऐसा हो रहा है, बाबा मुझे भी साक्षात्कार करवा दे। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। उसका पार्ट वो आत्मा बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। आपको जो पार्ट मिला हुआ है, आप अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करो। साक्षात्कार, ध्यान, दीदार से कुछ प्राप्ति नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा चेंज हो जाए कि ये अच्छा दिख गया, बस ये, उससे ना हमारा समय सफल हो रहा है, ना हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है। इसलिए मनसा सेवा, टाइम लगाना है, मनसा सेवा करो। उसके लिए पहले अपने संकल्पों की शुद्धि करो।
इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर कर अब हम अज्ञानता के अंधियारे से सोझरे में आ गए हैं। देवी देवता बनना है तो उसके लिए देखो ना कितना ना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाजोली का खेल सदा स्मृति में रहे, 84 जन्मों का सुदर्शन चक्रधारी, कि हम ही देवी देवता थे और हम ही क्षत्रिय बने, शूद्र बने, और अब हम फिर से ब्राह्मण बन के अब ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण के बाद देवता बनने का अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बुद्धि में ये जो बाजोली का खेल है ना, ये सदा चलता रहे। कभी बाजोली का खेल चला लो, कभी जिन सल यात्रा करो याद की, परम धाम आना जाना ये ड्रिल करो, कभी निराकारी साकारी आकारी की ड्रिल करो, कभी कुछ, कभी अव्यक्त वाणी पढ़ो, कभी साकार बाबा की ऑडियो चलाओ, बाबा की आवाज को सुनो। इससे ये होगा कि कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमने तो बाबा को देखा नहीं सुना नहीं। दिव्य दृष्टि के द्वारा साकार बाबा को देखो। अव्यक्त बाबा को तो देखती हैं कई आत्माएं। टाइम ट्रेवलिंग करके उस समय पर चले जाओ जब मुरली सुन रहे हो, कि मैं हिस्ट्री हॉल में बैठकर, उस समय तो हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, हिस्ट्री हॉल में बैठकर जो है बाबा की मुरली सुन रही हूँ। कभी अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लो, कभी क्या कहते हैं सोमानों की माला फेरो, और विकर्म विनाश तो है वो तो रोज ही करना है। जितना हम आत्माएं विकर्म विनाश करेंगी उतना आत्मा के ऊपर से कट उतरती चली जाएगी और आत्मा जो है वो सतो प्रधान बनती चली जाएगी। बाबा इस समय गरीब निवास रथ में आता है, तभी तो गायन है ना कि मैं गरीब रथ में आता हूँ। और जैसी शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, धक से सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ ना कि विश्व की बादशाही मिलती है तो मैं ये अल्पकाल की गद्दाई लेकर क्या करूंगा। और जैसे साक्षात्कार हुआ, स्मृति आई कि मैं भविष्य में ये कृष्णा बनने वाला हूं, तो बस एक धक से सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया, सौंप दिया यज्ञ को। ऐसे ही हमें भी फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है, ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा ट्रस्टी होकर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो तन भी नहीं है। वस्तुओं तो बहुत बात की बात है। ट्रस्टी बाबा हो ही नहीं सकता। ट्रस्टी हम होते हैं क्योंकि हम एक देह छोड़ दूसरी देह लेते हैं, हम ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो तन मन धन सहित सब कुछ बुद्धि से तो अर्पण करना है। बाबा कोई स्टैम्प पेपर पे साइन थोड़ी ना करवाते कि तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है तुम ये मेरे नाम कर दो, ऐसे थोड़ी ना कहता है बाबा करने के लिए। बाबा तो सिर्फ ये कहता है कि बुद्धि के द्वारा सबसे तोड़ निभाते हुए सब कुछ सरेंडर कर दो। अब देखो ना, हम यज्ञ में जो कुछ भी यथाशक्ति देते हैं उसका जो हम अभी ही तो हम फायदा उठाते हैं ना, अभी ही लाभ प्राप्त करते हैं। मधुबन में जाना, कितने दिन रहना, सारी सुख सुविधाएं मिलना, किसी चीज की कमी ना होना, ये सब क्या है, ये हमारे लिए तो। और उस पे भी अगर हम कई आत्माएं, हर एक आत्मा की ये कहानी नहीं है, पर कई आत्माएं जो है सोचती है कि इतना दिया या उतना दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना। जितना भी दिया होगा वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। इसलिए ये कैसे होगा कि ये अहंकार ना आए। जितना मैं अशरीरीपन का अभ्यास करूंगी सवेरे उठकर, अपने को आत्मा समझकर, बाबा रोज कहते हैं, रोज ये ड्रिल अव्यक्त मुरलियों में ड्रिल कराते हैं, अशरीरी भव की, निराकारी अशरीरी की, विदेही की, आत्मिक स्थिति की, ये जितनी भी ड्रिल कराते हैं ये देह भान को मिटाने के लिए कराते हैं। तो जितना आत्म अभिमानी
होने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मा सतोप्रधान बनती चली जाएगी, आत्मा में शक्ति भरती चली जाएगी। इस समय देखो ना, वैसे भी सारा झाड़ जो है वो जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब बाप आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और तो धर्म स्थापक आते हैं अपने समय पर, वो आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। उनको ना तो क्या कहते हैं ड्रामा के एक्टर का पता होता है, ना डायरेक्टर का, ना क्रिएटर का, किसी का भी तो पता नहीं होता। बस आते हैं, धर्म स्थापक आते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये नाटक चलता रहता है, पर ये नाटक है ये उनको पता नहीं है, सारी भूल कर दी है, भूले हुए हैं, जानते ही नहीं है। अब बाबा आकर एक जो क्रिएटर है वो एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं, जिसमें हम पहले बाबा के बच्चे आते हैं। इस समय हम संगम युग पर है, ना ही हम नई दुनिया में हैं और ना ही पुरानी दुनिया में हैं। इसलिए सदैव स्मृति में रखना है कि जो आत्मा जो भी पाठ बजा रही है वो बिल्कुल उसका एक्यूरेट पाठ है, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसको ड्रामा में पार्ट ही ऐसा मिला है, विलेन भी होता है, हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं एक ड्रामा में। और उस ड्रामा में तो वो जो है स्क्रिप्ट लिखी गई होती है कि तुम्हें ऐसा पार्ट प्ले करना है, तो यहाँ पर भी ऐसे हर एक आत्मा की स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि तुम्हारा ऐसा ही पार्ट प्ले होना है। इसीलिए इन सारी बातों को जानकर समझकर पुराने जो भी पास्ट हो गया उसको याद करके ना दुखी होना है, ना ही दिल शिकस्त होना है कि अब हमारे साथ क्या दोबारा से ऐसा होएगा। सब बातों को भूलते चले जाना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, ट्रस्टी होकर रहना है। पैसा है तो जाकर सेंटर खोलो, हिसाब किताब जो है वो चुकतू करो बाबा की याद से। एक ऑलमाइटी ही है, वो ही एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा जो है वो वेदों शास्त्रों को तो जानते ही नहीं है, उनको जानने की दरकार ही नहीं है। ये तो वेद शास्त्र ये तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, और इन वेदों शास्त्रों को पढ़ने से तो भगवान भी नहीं मिलता। बाबा तो आते ही उस तन में है जिसका अंतिम जन्म होता है 84वां जन्म होता है, और उससे खूब पुरुषार्थ कराते हैं, खूब उसके जीवन में पेपर आते हैं, उसको ऐसा पक्का बना देते हैं। एक हम ब्राह्मणों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, ऐसे ही हमें भी पुरुषार्थ करना है। ये याद रखें कि अगर ब्रह्मा बाबा इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, क्या बोलते, क्या वो स्टेप लेते, ऐसे ही रखना है। स्मृति में रहे कि पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है, यहाँ पे कुछ भी जो है वो मेरा नहीं है, तभी एकदम हल्की और न्यारी स्थिति में स्थित रह पाएंगे। किसी भी बात में रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर देना है। ट्रस्टी बनकर जो है हर एक चीज की संभाल करनी है। जीवन में कोई भी परिवर्तन है ना, उस परिवर्तन को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे जब हमारे अंदर महसूसता की शक्ति होगी। जब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह बाबा से जो हमने शक्तियां लिया है वो महसूसता नहीं होगी ना, तब तक हम अनुभवी मूर्त जो है वो बन ही नहीं पाएंगे। उमंग उत्साह जीवन में आ ही नहीं पाएगा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही ये है ना कि महसूसता, हमने बाबा को अनुभव किया होगा, महसूस करा होगा, बाबा से वो शक्तियां वो गुण महसूस किए होंगे, तभी तो जीवन में उमंग उत्साह बनेगा। अगर नहीं है तो उमंग उत्साह वाली चाल भी नहीं है।
और जब महसूसता है कि हाँ बाबा है, बाबा के द्वारा दी गई शक्तियां मेरे पास है, तब हर बात में वो महसूसता की शक्ति हमें अनुभवी मूर्त बनाती चली जाती है। और यही अनुभवी मूर्त बनना तीव्र पुरुषार्थी की निशानी होती है। और यही महसूसता की शक्ति हमारे जीवन में सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करने का एक बहुत अच्छा साधन कह लो, कुछ भी कह लो, वो बन जाती है। इसलिए हर बात में महसूस करो, फील करो। महसूस करना, फील करना, बाबा साथ है, बाबा मदद कर रहा है, बाबा की शक्तियों को मैं फील कर रही हूँ। जो भी कार्य करे उस कार्य में मैं इन शक्तियों का उपयोग कर रही हूँ। तो यही जीवन में, ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह लाता चला जाएगा। स्नेह के स्वरूप को हमें अपने साकार जीवन में इमर्ज करके रखना है, तभी हम असल मायने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। बाबा ने हर एक आत्मा के प्रति स्नेह, दया, रहम, करुणा की भावना रखी। चाहे बाबा को कितने भी अपशब्द बोले गए, पर बाबा ने किसी को भी ऐसी वैसी ना मुख से बोले ना उनके प्रति संकल्प किया। बाबा ने सिर्फ यही कहा कि इस आत्मा का अपना पाठ है, उसको भी जो है दुआएं दी, तभी बाबा नंबर 1 पर गया। तो हमें भी ऐसे करना है। इसमें मेहनत खूब है, तो इसके लिए पहले अपनी अवस्था बनानी है, तभी हम ऐसा बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।